से प्रीवियस एग्जांपल में आपने डाइवर्जन और कर्ल से रिलेटेड देखा था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व कर रहे हो, प्रूव दैट f बार इक्वल्स टू, आपके पास एक वेक्टर गिवन है f बार और उस f बार को आपको शो क्या करना है, गिवन वेक्टर f बार इज सोलोनॉइडल। और सेकंड पार्ट में पूछा डिटरमाइन द कांस्टेंट abc इफ f बार इज इरोटेशनल वेक्टर। दैट इज पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके पास एक वेक्टर गिवन है f बार, सबसे पहले आपको उसको शो करना है सोलोनॉइडल वेक्टर है और आप सोलोनॉइडल वेक्टर की कंडीशन पढ़े हो, जो फर्स्ट वीडियो था उसी में ये चीज क्लियर हुई है। सोलोनॉइडल वेक्टर के लिए क्या होता है, डाइवर्जेंट का रिजल्ट 0 होना चाहिए। क्लियर क्वेश्चन में एक बार दिया है तो डाइवर्जेंट एक बार का रिजल्ट क्या होना चाहिए, 0। यानी फर्स्ट पार्ट में आपको डाइवर्जेंट लेना है और वो डाइवर्जेंट का रिजल्ट कितना शो करना है, 0 शो करना है। आपके पास क्वेश्चन में वेक्टर f बार गिवन है और f बार की वैल्यू f बार इक्वल्स टू x प्लस 2y प्लस azr प्लस bx माइनस 3y माइनस zz प्लस 4x प्लस cy प्लस 2z3। सबसे पहले इस पर्टिकुलर वेक्टर को सोलोनॉइडल वेक्टर आपको प्रूफ शो करना है, तो उसके लिए आप सोलोनॉइडल की कंडीशन क्या है, किसी भी वेक्टर को सोलोनॉइडल शो करना है तो पहले उसका डाइवर्जन लेना पड़ेगा। तो डाइवर्जन f बार इज इक्वल टू, डाइवर्जन मींस डेल डॉट f बार और डेल मींस होता है i डेल अपॉन डेल x प्लस z डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z। साथ में डॉट f बार जो वेक्टर है अपना x प्लस 2y प्लस az r प्लस bx माइनस 3y माइनस zc प्लस k 4x प्लस cy प्लस 2z। दो वेक्टर है और दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट प्रेजेंट है एंड फर्स्ट वेक्टर है, अगेन ये सेकंड वेक्टर है। दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट प्रेजेंट है यानी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से i का कोएफिशिएंट है डेल अपॉन डेल x और आगे i का जो भी कोएफिशिएंट है, ये पर्टिकुलर ब्रैकेट है, i का कोएफिशिएंट है x प्लस 2y प्लस az, बीच में प्लस साइन, j का कोएफिशिएंट है डेल अपॉन डेल y और आगे j का कोएफिशिएंट है ब्रैकेट यानी bx माइनस 3y माइनस z प्लस k का कोएफिशिएंट है डेल अपॉन डेल z और आगे k का कोएफिशिएंट है 4x प्लस cy प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। अब आपको पार्शियली विद रिस्पेक्ट, ये पर्टिकुलर ब्रैकेट के लिए आपको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है और यहाँ पे x का डेरिवेटिव हुआ है 1, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करना है। तो इस ब्रैकेट के अंदर y कितना है, bx का डेरिवेटिव 0 माइनस 3y y का डेरिवेटिव 1 तो रिमेनिंग होगा साथ वाला माइनस 3 प्लस विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हो, फर्स्ट टर्म में z के डेरिवेटिव 0, सेकंड टर्म में भी z प्रेजेंट है डेरिवेटिव 0, थर्ड टर्म में z प्रेजेंट है तो यहाँ पे z का डेरिवेटिव 1 रिमेनिंग होगा 2 तो प्लस 1 प्लस 2 3 और माइनस 3 ये रिजल्ट आ रहा है 0। तो जब भी डाइवर्जेंट का रिजल्ट 0 आता है उस समय उस पर्टिकुलर वेक्टर को क्या बोलेंगे, सोलोनॉइडल। यानी फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूव हुआ, जो गिवन वेक्टर एक बार था उसको सोलोनॉइडल वेक्टर प्रूव करना था, तो गिवन वेक्टर का आपने डाइवर्जन लिया, डाइवर्जन लेने के बाद रिजल्ट कितना है 0, तो यानी यहाँ पे आपका सोलोनॉइडल वेक्टर प्रूव हुआ है। सेकंड पार्ट में पूछा है डिटरमाइन द कांस्टेंट abc, यानी इस पर्टिकुलर f बार जो वेक्टर है उसके अंदर तीन अननोन कांस्टेंट वेरिएबल, अननोन कांस्टेंट वेरिएबल abc की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक कंडीशन दी है कि जो गिवन वेक्टर f बार है वो वेक्टर कैसा है, इरोटेशनल वेक्टर है और इरोटेशनल वेक्टर की कंडीशन का यूज करोगे, गिवन दैट f बार इज इरोटेशनल, f बार कैसा है, इरोटेशनल वेक्टर, दैट इज अगर गिवन वेक्टर f बार है इरोटेशनल है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, कर्ल f बार इक्वल्स टू 0, कर्ल f बार मींस डेल क्रॉस f बार इक्वल्स टू 0। तो डेल मींस डिटरमिनेंट, क्रॉस है ना तो डिटरमिनेंट फर्स्ट होगा i j k इक्वल्स टू
फर्स्ट वेक्टर है डेल, उसका i का कोएफिशिएंट डेल अपॉन डेल x, j का कोएफिशिएंट डेल अपॉन डेल y एंड k का कोएफिशिएंट डेल अपॉन डेल z। सेकंड वेक्टर है एक बार, तो ये बार का i j और k का कोएफिशिएंट, ये एक बार है, उसके i का कोएफिशिएंट यानी पर्टिकुलर ब्रैकेट x plus 2y plus az, j का कोएफिशिएंट bx minus 3y minus z और k का कोएफिशिएंट है 4x plus c1 plus 2z। अब आपको 2/2 डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। फर्स्ट रो के ऊपर अल्टरनेट साइन प्लस माइनस। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है r, इस i का कॉलम और इसी i का रो रखते हो तो ये चार एलिमेंट रिमेनिंग 2/2 डिटरमिनेंट की सबसे डेल अपॉन डेल y और ये ब्रैकेट यानी इनफिनिट ब्रैकेट डेल अपॉन डेल y और 4x plus cy plus 2z, बीच में माइनस साइन डेल अपॉन डेल z ऑफ ब्रैकेट bx minus 3y minus z ब्रैकेट क्लोज। अब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है z और इस z के ऊपर कौन सा साइन है, तो माइनस z इनटू ब्रैकेट इस z का रो और उसी z का कॉलम रख देना, तो डेल अपॉन डेल x, ये देखना ये कॉलम और ये रो रखने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे चार एलिमेंट रिमेनिंग, तो सबसे पहले डेल अपॉन डेल x करना पड़ेगा ये ब्रैकेट का, तो डेल अपॉन डेल x ब्रैकेट क्या है 4x plus c1 plus 2 बीच में माइनस। अब डेल अपॉन डेल z करना पड़ेगा इस ब्रैकेट का, डेल अपॉन डेल z ऑफ x plus 2y plus k into ब्रैकेट। अब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट k का रो और उसी k का कॉलम रख देना, तो ये चार एलिमेंट रिमेनिंग। तो सबसे पहले डेल अपॉन डेल x ऑफ ब्रैकेट, तो डेल अपॉन डेल x ब्रैकेट है आपका ax bx minus 3y minus बीच में माइनस साइन डेल अपॉन डेल y ऑफ x plus 2y plus az इक्वल्स टू कितना है 0, इक्वल्स टू है 0। अब इसे सॉल्व करते हैं। i इन ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू y करें, इस ब्रैकेट में यहाँ पे y प्रेजेंट है 0, लास्ट में भी y प्रेजेंट है 0, y प्रेजेंट है सेकंड टर्म में, इस y का डेरिवेटिव 1 बचेगा आपको c, बीच में माइनस। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू z करो, फर्स्ट टर्म में z नहीं, सेकंड टर्म में भी z नहीं, थर्ड टर्म में z प्रेजेंट है माइनस z और माइनस z का डेरिवेटिव माइनस, ऑलरेडी साइन माइनस सामने है, माइनस j इनटू इन ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू x, 4x का डेरिवेटिव 4, यहाँ पे x प्रेजेंट है 0, x प्रेजेंट है 0, बीच में माइनस साइन विद रिस्पेक्ट टू z 0 0 a z में a माइनस प्लस k इनटू इन ब्रैकेट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x करो, bx में x का डेरिवेटिव 1 बचेगा b 0 0 माइनस विद रिस्पेक्ट टू y 0 0 2, यानी क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x b और यहां से माइनस b माइनस इक्वल्स टू 0। तो ये 0 पे लिख सकता हूं मैं 0i plus 0j plus 0 था, तो 0 को मैंने वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट किया 0i plus 0j plus 0, क्योंकि मुझे a b c ये अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे बताना i के साथ कौन है। यहाँ पे अपन अब कंपेयर करते हो, तो राइट हैंड साइड में i का कोएफिशिएंट कितना है 0 और लेफ्ट हैंड साइड में i का कोएफिशिएंट कितना है, एंड ऑन कंपेयरिंग c plus 1 equals to 0, then c equals to -1, j का कोएफिशिएंट, यहाँ पे j का कोएफिशिएंट कितना है 0 और यहाँ पे j का कोएफिशिएंट कितना है -4 plus a, यानी a -4 बोल सकते हो। यहाँ पे j प्लस है ना, क्या आपको j को स्किप करते तो माइनस साइन लेना पड़ेगा, तो -4 माइनस माइनस प्लस है यानी -4 प्लस a यानी a -4 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू कितना 4, k का कोएफिशिएंट कितना है 0 और यहाँ पे k का कोएफिशिएंट कितना है b -2 इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 2,
सेकेंड पार्ट में आपका जो गिवन वेक्टर था Fr, उसके लिए बोला था कि वो वेक्टर कैसा इरोटेशनल वेक्टर है। तो आपने इरोटेशनल वेक्टर की कंडीशन यूज की है। इरोटेशनल मींस डेल क्रॉस गिवन वेक्टर इक्वल्स टू 0। गिवन वेक्टर था Fr, तो डेल क्रॉस Fr इक्वल्स टू 0। क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से डिटरमिनेंट सॉल्व किया, इक्वेट किया 0 के साथ, तो जो अननोन कांस्टेंट वेरिएबल थे abc, उसकी वैल्यू नोन। आज के लिए एक पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो सो दैट होंगे, सो दैट वाले क्वेश्चन देखते हैं।